जितना वायदा है झूठ का पुलिंदा है। उनको पता है एक तो क्षेत्रीय पार्टी, केवल बिहार में उनकी पार्टी लड़ रही है, महागठबंधन जिसके साथ है उनकी स्थिति ये नहीं है कि केंद्र में सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी अब नौकरी खोज रहे हैं, आगे बेरोजगार होने वाले हैं। अब नेता प्रतिपक्ष भी अगले विधानसभा चुनाव में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। 10 में उनकी स्थिति क्या थी? उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी विधानसभा में, और पिछले बार लोकसभा में भी 0 पर आउट हो गए। अरे उनको तो मुंह देखना पड़ा विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के कारण। उनको पता है कि हमारी सरकार तो बननी नहीं है, हम सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए वायदा करो। और जरा वो बता दे 90 से 2005 तक कि जितने वायदे उस सरकार में रहते हुए उनके माता पिता की सरकार में किए गए थे, कितने वायदों को उन्होंने पूरा किया है। जनता को भरोसा और विश्वास मोदी के ऊपर है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और अब तक 14 के चुनाव में हम जो संकल्प पत्र जारी किए थे, उन 99% संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। हम 2019 में भी संकल्प पत्र जारी किए थे, उसमें से 95% से अधिक संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया है। जरा देख लीजिए हमारा इतिहास, पूरा दुनिया जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के कायल हैं, तो भरोसा विश्वास देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और बाकी किसी पर नहीं है। और प्रेम जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज परिवर्तन पत्र जारी किया है, 1 करोड़ रोजगार का वादा, 500 में सिलेंडर, बिजली मुफ्त, इस तरह के वादे किए गए हैं और कहा है कि हम सब कुछ बदल कर रख देंगे। 24 में 24 योजनाएं लागू करने जा रहे तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? उनका जितना वायदा है झूठ का पुलिंदा है। उनको पता है एक तो क्षेत्रीय पार्टी, केवल बिहार में उनकी पार्टी लड़ रही है, महागठबंधन जिसके साथ है उनकी स्थिति ये नहीं है कि केंद्र में सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस को पिछली बार 54 सीटें आई थी और 14 में 44 सीटें आई थी। उनका रफ्तार क्या है? महागठबंधन तो बिखर रहा है। तो झूठ जितना बोलना है, जब वायदा पूरा नहीं करना है, उनको पता है कि हमारी सरकार तो बननी नहीं है, हम सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए वायदा करो। और जरा वो बता दे 90 से 2005 तक कि जितने वायदे उस सरकार में रहते हुए उनके माता पिता की सरकार में किए गए थे, कितने वायदों को उन्होंने पूरा किया है। जरा ये जो से केवल हिसाब दे दे, तब इनके ऊपर विश्वास होगा। इनके ऊपर तो किसी का विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि जब भी इनको सत्ता मिली है तो सत्ता का दुरुपयोग किए हैं। उपयोग तो किए नहीं है, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना, बस इतना ही तक सीमित रह गए। जनता का तो कभी भला नहीं किए, जनता के बारे में सोचे नहीं, आम लोगों के बारे में। नौकरी की चर्चा पिछले जो ऐसे विधानसभा के चुनाव में किए थे, और जब सत्ता में आए सरकार में नीतीश कुमार के साथ, तो इनसे पत्रकार पूछा कि आपने तो कहा था कि हम 10 लाख पहली कैबिनेट में हम नौकरी देंगे। इन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो हम तो अभी साथ हैं, और बाद में श्रेय लेने लगे नौकरियों का। वो सारे जो है से काम एनडीए सरकार के द्वारा किए गए थे, वो सारे चीज, और श्रेय तो होता है मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व तो इनके माता पिता किए 15 साल तक, तो उसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं कि बिहार में क्या हाल हुआ था। लेकिन नहीं, लगता नहीं है आपको नुकसान हो सकता है कि तेजस्वी यादव का ऐलान, और कहीं जनता भरोसा कर ले तेजस्वी यादव पर, तो नुकसान आप लोगों को हो सकता है? कोई नुकसान नहीं। जनता को भरोसा और विश्वास मोदी के ऊपर है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और अब तक 14 के चुनाव में हम जो संकल्प पत्र जारी किए थे, उन 99% संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। हम 2019 में भी संकल्प पत्र जारी किए थे, उसमें से 95% से अधिक संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया है। जरा देख लीजिए हमारा इतिहास कि हम 1952 में जनसंघ के रूप में हम आए थे और हमने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हम कश्मीर से धारा 370-35A को समाप्त कर करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे। हम लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। जब समय आया, हमको सत्ता मिली और बहुमत से आए, तो हमने इन सब चीजों को पूरा किया। हम जो कभी कहते हैं उन सब चीजों को हमको जब भी मौका मिलता है तो हम पूरा करते हैं। इसलिए भरोसा और विश्वास है। मोदी जी ने
80 करोड़ लोगों को किस प्रकार से जो ऐसे गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि, 4 करोड़ गरीबों को जो बेघर थे उनको पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का काम, 12 करोड़ स्वच्छता योजना के तहत शौचालय, 12 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, तमाम घरों के अंदर में जो ऐसे 4 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर में आज सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन। अभी हमारी सरकार ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को जो ऐसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे और सोलर देकर करके उनकी बिजली का उत्पादन करने का काम करेंगे। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज जो ऐसे देश कहां जा रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है और देश का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। पूरा दुनिया आज जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के कायल हैं, तो भरोसा विश्वास देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और बाकी किसी पर नहीं है। और कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। और हम जो तय करते हैं, हमने 14 में चुनाव में तय किया था कि बहुमत हम अपने बलबूते पर लाएंगे। 284 सीटें हमने लाने का काम किया। हमने 19 में कहा कि हम 300 के पार सीट करने का काम करेंगे। हम 303, भारतीय जनता पार्टी 353, हमारा एनडीए गठबंधन लाने का काम किया। इस बार मोदी जी ने कहा है 400 के पार, और पक्के तौर पर मैं आपको कराऊं कि 400 के पार लोकसभा की सीटें आएगी। हमारे हर चुनाव में वोटों में इजाफा होता रहा है। फिर तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी अब नौकरी खोज रहे हैं, आगे बेरोजगार होने वाले हैं। अब नेता प्रतिपक्ष भी अगले विधानसभा चुनाव में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। 10 में उनकी स्थिति क्या थी? उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी विधानसभा में, और पिछले बार लोकसभा में भी 0 पर आउट हो गए। अरे उनको तो मुंह देखना पड़ा विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के कारण। उनको तो पैर धो कर करके पीना चाहिए नीतीश कुमार का, कि उन्होंने उनको सदन का रास्ता दिखा दिया। मैं आपको वायदा करता हूं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें लालू परिवार का कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं रहने वाला है। लालू का परिवार का पूरा खात्मा होने वाला है। कोई भी नहीं, कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जो ऐसे राबड़ी देवी चुनाव हारी थी ना 2010 में विधानसभा का, तेजस्वी और तेज प्रताप भी सदन में नहीं जा पाएंगे।